जी कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं जंगपुरा के। पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं और वार्ड प्रेसिडेंट है पूर्वांचल शक्ति आपके पंकज नाथ तिवारी जी सरायकाले खां से हैं। ये भी वार्ड कोऑर्डिनेटर है पूर्वांचल शक्ति आपके। विश्वनाथ जी सिद्धार्थ नगर से हैं, वार्ड सेक्रेटरी है पूर्वांचल शक्ति वार्ड 56 से, ये भी आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेश जी सिद्धार्थ नगर से हैं, आपके बड़े सीनियर वॉलंटियर हैं। अमरनाथ ठाकुर जाकिर नगर के हैं, आम आदमी पार्टी के वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर नगर के हैं, वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं वार्ड 100 से। सुमन आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। प्रिंस कुमार वेस्ट दिल्ली द्वारिका आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। डॉक्टर विजेंद्र दुबे साउथ दिल्ली संगम बिहार में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। सरवन कुमार मंडावली आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। अभिषेक भरद्वाज जी ईस्ट दिल्ली करावल नगर के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। सन्नी सिंह जी जंगपुरा आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। संजीव कुमार जी जंगपुरा आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। शंकर झा जी नागली से हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। मनोज कुमार जी आरके पुरम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। ये सभी लोग आज यहाँ पर हैं, उसमें से कुछ प्रमुख लोगों को यहाँ बुलाया गया है। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी से कि इस में इनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया है और उनके लिए एक संदेश दें। धन्यवाद। दानिश खान जी और एडवोकेट श्री AK मिश्रा जी, श्री अमित मिश्रा जी और बहुत सारे साथियों के साथ, सैकड़ों साथियों के साथ आम आदमी पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महामंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी और जिनके प्रयासों से आज इतनी बड़ी संख्या में पूर्वांचल की शक्ति आम आदमी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए, जो काफ़ी दिनों से श्री नीरज तिवारी जी जो प्रदेश के मंत्री हैं और श्री अखिलेश शुक्ला जी जिनके माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बढ़ोतरी हुई है, उन सबको उनको बधाई देता हूं। और हमारे प्रवक्ता श्री शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और श्रीमती सारिका जैन जी, आप सबको जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बधाई देता हूं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार शराब की नई पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने जो करोड़ों रुपए का स्कैम किया, भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, उनकी भ्रष्टाचारी नीति के विरोध में आज इतनी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग छोड़कर इस नीति के बारे में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेतागण ये कह रहे थे, ये कहते हुए थकते नहीं थे कि हमारी शराब की नई नीति बहुत अच्छी है, इससे दिल्ली को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का फायदा हो रहा है। वहीं अब वो कह रहे हैं, कहने लगे कि घाटा हो गया, और अब कह रहे हैं कि शराब की नई नीति बहुत अच्छी है। ये गलत काम किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इतनी अच्छी शराब नीति थी तो आपने वापस क्यों ली? मेरा दूसरा सवाल है कि शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के जो त्यौहार मनाते हैं, 21 ड्राई डे के दिन शराब नहीं बिकती है, बंदी रहती है, उनको घटाकर 3 क्यों किया? हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोलने का पाप आम आदमी पार्टी ने क्यों किया? हर बहुत सारे स्कूल और मंदिर और गुरुद्वारों और धार्मिक स्थानों के पास शराब के ठेके खोलने का पाप क्यों किया? दिल्ली के अंदर उनका कमीशन शराब के ठेकेदारों का 2.5% से 12% कर दिया।
और यही नहीं, शराब की नई नीति में जो आपने नियम निर्धारण किए कि नई जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां होंगी उनको हम शराब के ठेके नहीं दिए, उस नियम कानून की भी धज्जियां आम आदमी पार्टी ने उड़ाई है। इसी तरह से ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था उनको भी ठेके दिए गए, और 25 अक्टूबर को जब शोकाज नोटिस एक्साइज डिपार्टमेंट ने उनको दिया तो दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम समझ सकते हैं कि शराब माफियाओं के ऊपर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि शराब माफिया को हजारों करोड़ जो फायदा पहुंचाया उसमें भ्रष्टाचार के दोषी आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं। आम आदमी पार्टी है, मुख्यमंत्री हैं, उनके जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है। हैरानी की बात है, हिंदुस्तान में पहली सरकार ऐसी है जिसमें शिक्षा मंत्री भी मनीष सिसोदिया है और शराब मंत्री भी मनीष सिसोदिया है। यानी शिक्षा और शराब दोनों मंत्री एक ही केजरीवाल जी ने बना दिए। और यही कारण है कि स्कूलों विद्यालयों के पास जहाँ पर विद्या का वातावरण होना चाहिए, स्कूल के अंदर शिक्षा का वातावरण होना चाहिए, वहाँ पास में शराब के ठेके खोल दिए। और ये सारे भ्रष्टाचार करके भी चोरी और ऊपर से सीना चोरी, दिल्ली के खजाने के ऊपर डकैती, और ये कहते हम तो कुछ भी नहीं। दिल्ली की जनता को तंग करके, परेशान करके अब ये कह रहे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में आज हम लोगों ने ज्वाइन किया है, इसके लिए हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी से, उन सबको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं कि जो आज हमारे साथ भाजपा में ज्वाइन किए हैं। दूसरी चीज़ें क्या है कि राष्ट्र हित में सोचने वाला सिर्फ एक और एक मात्र विकल्प जिसको कहते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित में काम कर रही है। इसलिए हम लोगों ने जो अभी तक देखा आम आदमी पार्टी में, वो हमने देखा कि कहीं करप्शन भी हो रहे हैं, कहीं दारू वाला भी आपने देखा है, दारू वाला किस तरीके से कितने जगह पे दारू के ठेके खोल दिए गए। इस सब से हम लोगों को यही लगा कि नहीं, हम लोगों को जो है बीजेपी ही ज्वाइन करना चाहिए जो राष्ट्र में काम कर रही है, उसके अलावा कोई भी पार्टी यहाँ पर काम करने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं उस सब सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को हम अपने दिल से भी शुक्रिया करते हैं। और हमारे जो बड़े भाई हैं आदेश गुप्ता जी, इनका हमेशा आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। बातों का जवाब नहीं है, वो पूरी तरह से घिर चुके हैं इसमें भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर आरोप हैं और उन सवालों का जवाब देने से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें ना। चंद्रकेतु जी और सभी लोग, आप फ्री हैं सबसे इंटरव्यू लेने के लिए। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के से तंग आकर आप सब लोग बीजेपी को ज्वाइन किया है, सब लोगों का बहुत स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी से जो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के वो आज बीजेपी में जुड़े हैं, तो आपको उन चीज़ों को लेकर क्या कहना है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट नीति है जो डे बाई डे उजागर हो रहा है, जैसे अभी उसके शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया, जो सबसे बड़े लूट का सरगना सत्येंद्र जैन के बाद ये दूसरे डिप्टी मंत्री और डिप्टी सीएम है जो केजरीवाल के जो 4-5 गैंग, एक तरह से ये पार्टी नहीं एक गैंग चला रहे हैं। ये उस गैंग के दूसरे सदस्य जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और दिल्ली को शराब की नगरी बनाने के लिए और शराब माफियाओं से हजारों करोड़ लूट के और उनका हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया जो टैक्स माफ किए हैं, उसके लिए खुद कानून काम कर रहा है। और उस कानून के काम करने से घबरा के ये लोग बौखला के तरह तरह का बयान दे रहे हैं, जो इनकी बौखलाहट साबित करता है कि किस हद तक ये संलिप्त है आम आदमी पार्टी, सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। तो आपको भी लगता है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो भी एक शराब मंत्री बन चुके हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। आज से नहीं, कई
वर्षों से शराब मंत्री बने हुए हैं और उसी से इन लोगों के भ्रष्टाचार के उजागर को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी और वॉलेंटियर आम आदमी छोड़कर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में आज बीजेपी कार्यालय में भाजपा का सदस्यता ग्रहण किए हैं वो लोग। और वो लोग ये शपथ लिए हैं कि भाजपा ही राष्ट्र निर्माण के कार्य कर रही है। और ये पार्टी जो हम लोग दिग्भ्रमित हो गए थे इनके झूठ सांस से, आज हम लोगों का ये चीज़ दिमाग खुल गया और हम लोगों को आज समझ आ गया कि हम लोग बहुत बड़े भ्रम में पड़े हुए थे और आम आदमी नहीं, यह पाप आदमियों की सरकार है और यह दिल्ली के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए सब लोगों ने ये कामना किया और एकजुटता दिखाई कि जितना जल्द से जल्द हो सके आम आदमी से मुक्ति दिल्ली को दिलाना है और इस देश को दिलाना है।